ऐसा ना हो टाइम हो गया ये भी चल रही है हमारे मोबाइल है वो सही रहता है बच्चे ज्यादा ना हाँ जी सर बताओ क्या चीज अब जो पानी पीने जाएंगे पूरा डिस्टर्बेंस होगा पानी यहीं पिला देते तरफ वैसे बंद किया ना ठीक ले पकड़ा पानी की फुल व्यवस्था है वेरी गुड मॉर्निंग भाई तुझे बाहर घूम गया ना ओवरऑल बात ये है चल जाए भाई क्या बताएंगे टेंशन को ले बस मेरी तो बाद एक क्लास बात हो गई क्लास तो लगी नहीं दो क्लास से कोई ऐसा तो है नहीं कि ठीक है कम ही लगेगा इतना हो सकता है तुम्हें फायदा थोड़ा सा हो सकता है मुझे ये फायदा हो जाएगा मेरे सिलेबस जल्दी हो जाए बोर्ड पर टाइम तो सही करो सर अरे यार इसका ध्यान यहाँ पड़ गया सीधा बच्चों का ध्यान ही पहले टाइम पे जाता है सर नहीं खान सर हाँ हाँ मैं डिलीट ही करता हूँ हाँ ये डिलीट ही करता हूँ हाँ हाँ बच्चों कल अपने टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो गई थी क्या बाकी था कुछ टर्मिनोलॉजी वाला कंप्लीट कर लिया था बाकी था कुछ लिखवाना बाकी था लिखवा देते हैं गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग लग तो जाएगी अभी तक तो चल रही है आज डेटा ट्रांसफर करेंगे ये कभी भी धोखा दे सकती है अरे ओपन क्यों नहीं हो रही ओके एरर एरर क्यों दिखा रहा है भाई हम्म एरर दिखा के भी कहाँ जाएगी भाई चलना तो पड़ेगा ही है ना गुड मॉर्निंग सर टेस्ट सीयूटी पैटर्न में आएगा क्या नहीं आएगा तुम लोगों ने नो बोला मैंने साथ साथ नहीं बोल दिया सही बताओ ना कौन सा पैटर्न आएगा जेटी पैटर्न आएगा तो कल कहाँ तक लिख लिया था अपन लोगों ने ये तक ये कर लिया था ना अच्छा ये बाकी थे ये पीछे बाकी है कौन सा बाकी था ये तो करा दिए थे ना कल
ये वाला, अच्छा इसमें कुछ बताने वाले थे ना ये वाले, अभी ये शायद मेरा अपने स्लाइड्स डायरेक्ट निकल गई थी बिना बताए अपने को, ज्यादा समझदार बन रही थी तो ये इसकी गलती है, समझदार इसको नहीं बनना चाहिए, और थोड़ी सी स्पीड रखना भैया लिखने में। हाँ बच्चों, कई बार क्या होता है कि एनिमल के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ब्लैडर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने से, अगर ब्लैडर, सर एक मिनट, ठीक है, अरे कौन है ये, हाँ, देख ब्लैडर में कोई दिक्कत आ गई तो उसकी वजह से कि यूरिन रिमूव नहीं हो सकता, इकट्ठा हो जाता है अंदर, उस समय एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है कि शरीर के अंदर या उसके यूरिनरी ट्रैक के अंदर एक्स्ट्रा जो यूरिन इकट्ठा हो रखा है उसको निकालने के लिए कोई इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। उस इक्विपमेंट को क्या कहा जाता है बच्चों, कैथीटर कहा जाता है ना। पशुओं पेशाब को बाहर निकालने का यंत्र क्या कहलाता है, कैथीटर कहलाता है। मिश्रित कृषि किसे कहेंगे, आपके पास एक बड़ा खेत है, कुछ जगह आपने क्या कर रखी खेती, और कुछ जगह पशुपालन या मुर्गी पालन साथ में कर रखा था, दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, मिश्रित खेती, है ना। मिश्रित खेती और मिश्रित फसल में अंतर है कि नहीं है, ठीक है बच्चों। सारी क्रॉप के सीड्स को मिला के बो देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती, है ना। और एक फील्ड के अंदर कहीं आपने पशुपालन कर रखा है, यानी एक से ज्यादा अगर उद्योग स्टार्ट कर रखे अपने एक ही फील्ड पे, तो उसे आप क्या बोलेंगे, मिश्रित के अंदर बोला जाएगा। पाटा यंत्र क्या होता है, यानी आपने लकड़ी का एक ऐसे पूरा ऐसे चौड़ा सा पाटा देखा होगा, ठीक है। उसको क्या करते हैं, जमीन को ऐसे समतल करने के लिए काम में लिया जाता है, या थोड़े बहुत बाटे वगैरह होते हैं, बाटे समझते हो, ठीक है, दगड़ है ना, या डेले जो होता है, डेले जो बोलते हैं उनको तोड़ने के लिए, ताकि सिंपल हो जाए एकदम, है ना, मिट्टी। नाइला, आप बीज बोते समय देखा होगा, नाइला बीज जब बोते हैं, बुआई करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जो ऐसे घूमता रहता है मशीन के अंदर, सीड अपन डालते हैं, वो घूम के ऐसे बीज ऐसे गिराता रहता है ना, जो ना बीज बोने का यंत्र। फिर आता है रिज मेकर, रिज का मतलब क्या आता है, मेड, रिज का मतलब क्या आता है, मेड, मेकर मतलब बनाना, डोली बनाते हैं ना खेत के अंदर। पहले तो क्या करते होते थे कि ऐसे आजकल भी गांवों हमारे तो उधर यूज करते हैं, जैसे फावड़ा नहीं होता, जिंदरा बोलते हैं उसको ना, ऐसे करते एक बंदे ऐसे ऐसे यूं लकड़ी का होता है, ऐसे करके मैं बताता हूँ, यूं करके, यहाँ नहीं मिलेगा एक दिन ये सारी चीजें, क्योंकि पहली क्लास में पढ़ा चुका, मैंने बहुत इधर ढूंढी थी, ये पुरानी चीजें नहीं डाल रखी है। तो यूं ऐसे करके एक ना ऐसे फट्टा सा होता है यूं, ठीक है, ऐसे फट्टा सा होता है ये इस तरीके का फट्टा होता है, ठीक है। उसमें यूं रस्सी लगी होती है, ऐसे एक डंडा होता है यहाँ पे, है ना। एक बंदा यूं डंडा पकड़ता है, यूं खींचता है, दूसरा यूं लगाता रहता है, तो वो मिट्टी एक साइड इकट्ठी होती रहती है, ठीक है। वो तो हो गया हैंड से जो है उसका, पर आजकल क्या है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे यूं करके लगाओ सब, है ना, ऐसा। वो जैसे जैसे चलता है पीछे पीछे क्या बनती जाती है, डोली बनती रहती है, इसे बोलते हैं रिज मेकर। कल्पा आप सब लोग जानते होंगे, खुरपी को क्या कहा जाता है, कल्पा कहा जाता है, घास निकालने के लिए जिसको आप काम में लेते हैं ना। और उसके बाद बुलक, मंदिया कृतनर, और ये आप लिखना मत क्योंकि पहले आपने लिख रखा है, तो ये पूरी वाली लाइन शुरू में लिख दो, ठीक है बच्चों, शुरू वाली लाइन लिख दो फटाफट से, एक दो मिनट लगने देना, ज्यादा समय मत लगाना। बोल के लिखाऊं, चलो पहले सबसे पहले लिखो कैथीटर, लिखो कैथीटर, कैथीटर, फिर भी लोग देखेंगे, देखना ना इधर ही, कैथीटर, पशुओं में पेशाब को बाहर निकालने का यंत्र, देखो पशुओं में पेशाब को बाहर निकालने का यंत्र क्या कहलाता है, कैथीटर। दूसरा लिखना मिश्रित कृषि, क्या लिखोगे, मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि, कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन क्या होगा, मिश्रित कृषि। आपने एक ही जगह पे एक ही खेत के अंदर पशुपालन भी कर रखा है और उधर एक साइड में खेती भी कर रहे, तो उसे क्या बोलेंगे, मिश्रित कृषि बोला जाता है। फिर बच्चों करहा क्या होता है, करहा लिखो, करहा, करहा में लिखो उबड़ खाबड़ जमीन को समतल करने का यंत्र, उबड़ खाबड़ जमीन को समतल करने का यंत्र। फिर लिखो पाटा यंत्र, पाटा, पाटा यंत्र क्या लिखोगे, पाटा यंत्र, सिंपल भाषा में लिखना, जुताई के बाद, जुताई के बाद भूमि को समतल
व ढेले तोड़ने का यंत्र। भूमि को समतल करने व ढेले तोड़ने का यंत्र। मैं ऐसे बोल ही रहा हूँ, सबका ध्यान तो इस पे बोर्ड पे है। ठीक है, उसके बाद नायला लिखो, बीज बुआई का यंत्र। नायला लिख के लिख दो, बीज बुआई का यंत्र। नहीं, इससे पहले कुछ नहीं लिखवाया भाई। बीज बुआई का यंत्र क्या था? नायला। फिर लिखो रिज मेकर, मेड़ बनाने का यंत्र। फिर लिखो रिज मेकर, मेड़ बनाने का यंत्र। लिखवा लियो। रिज मेकर क्या था? मेड़। कल्पा लिखो, खरपतवार निकालने का यंत्र। कल्पा क्या लिखोगे? खरपतवार निकालने का यंत्र। फिर लिखना बच्चों, बस कितने थे? फिर लिखो डेम। डेम क्या होता है? डेम। डेम कल बताए थे ना, क्या होता है डेम? पशु की मादा माता, शायर पशु का नर। ये जो ना पशु की मादा माता क्या कहलाती है? डेम। जबकि पशु का, पर इसकी जगह संतति लिखोगे तो और अच्छा रहेगा ना। ना लिख भाई, बुक में लिख रहा है क्या? नहीं लिखा। बुक में तो दुनिया की हर चीज लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, रूमिनेशन मैंने कल बताया था कि पशु के चारा खाने के बाद पुनः भोजन को मुंह में लाकर चबाना। यानी आपको बताया था कि रूमन में क्या करता है? पशु फूड को स्टोर कर लेता है। उस स्टोरेज फीड को ही क्या कहा जाता है? कड। क्या बोलते हैं? कड। उसको दोबारा से मुंह में लेके चबाना क्या कहलाता है बच्चों? रूमिनेशन कहलाता है। बोल के लिखवा दूं क्या? क्या पहले बताओ, शायर और डैम दोनों लिख लिए? चलो लिखो रूमिनेशन क्या है। पहले लिखो रूमिनेशन, है ना, या ब्रैकेट में लिखना जुगाली करना। लिखो पशु, पशु के चारा खाने के बाद, पशु के चारा खाने के बाद पुनः भोजन, भोजन के ब्रैकेट में क्या लाना? लिख देना कड। पशु के चारा खाने के बाद भोजन या कड को पुनः मुंह में लाकर चबाना। पुनः मुंह में लाकर चबाना। पशु के चारा या कड खाने के बाद पुनः मुंह में लाकर चबाना क्या कहलाता है बच्चों? कड। अब आपसे पूछे कि शून्य चराई क्या है? पशु को आवास में रखकर नांद में चारा देना। सीधा सा लिख लो, पशु को आवास में रखकर नांद में चारा खिलाना या देना। किसको चराने के लिए बाहर नहीं ले जाते, आवास के अंदर ही रखेंगे और वहीं पे उसको क्या दिया जाता है बच्चों? चारा दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे? पशु को आवास में रखकर नांद में चारा देना। नांद का मतलब क्या होता है? खान होती है ना, जिसमें अपने चारा डालते हैं। कल की क्लास के लिए कितने पेज छोटे? कल क्या लिखवाया था? टर्मिनोलॉजी लिखवाई थी क्या? कितने पेज में कराए? कल के पेज 4 पेज छोड़, 3 अपने हिसाब से छोड़ा। बिल्कुल पास पास लिखते 2-2.5 पेज बहुत है। अगर थोड़े दूर दूर लिखते हो तो 3-4 पेज। बड़े एक बार लिखने का होता है ना कि दूर दूर अच्छे से बड़े बड़े लिखते, कई चलता देते है ना, अलग अलग तरीका होता है सबका। चारागाह क्या होता है? घास के मैदान। चारागाह किसे बोलेंगे? घास के मैदान को। मैं तो चित्तौड़गढ़ में देखे थे घास के मैदान, बहुत साल पहले की बात है, 2018 में जब हम बीएससी कर रहे थे। तुम्हारा रावी प्रोग्राम हुआ था। रावी होता है, रावी।
रूरल एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस बोला जाता है। जब लास्ट ईयर होता है आपका फोर्थ ईयर के 7वें सेमेस्टर, यानी 8वें से पहले 7वें में 8 सेमेस्टर होते हैं ना, तो वहाँ आपको केवी के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए वहां जाना पड़ता है। वहां पे जितनी भी टेक्नोलॉजी है वही रहना पड़ता, 3 महीने वही होता है। 3 महीने आपके केवी के होता है और 3 महीने इंडस्ट्री होती है, यानी इंटर्नशिप लगती है किसी भी फैक्ट्री वगैरह में, पेस्टिसाइड की या फर्टिलाइजर की है या फिर कोई सीड की है, कोई मिल्क की है ना, ऐसे आपको वहां पे वर्क करना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है कि हमने इतना काम यहाँ पे किया है। हो गया बच्चों, यहाँ पे कंप्लीट लिख लिया, हेलेज वगैरह लिख लिया, ठीक है चले आगे। चलो चालू रही है अभी हो रहा है कि बस इतना ही है। हाँ जी, चित्तौड़गढ़ में ये जो मंडप ही है ना सामने है जी, उससे एक सीधा गांव पड़ता होता था इस साइड सामने। उस गांव की कोई जगह पर बहुत लंबा चौड़ा खाली जगह थी, तो वहां पे घास था। हम उन लोगों से पूछते थे कि इसके कौन मतलब के बोले है, अब याद नहीं है गांव कितनी बात, कितने साल पहले की बात होगी, 7 साल हो गए हैं। इतना नहीं पता कौन सा सर था, पता नहीं कौन सा सर है कि मैडम, मुझे इतना पता नहीं है। अब इधर की साइड गए कि इधर की साइड गए, अब याद भी नहीं ना कितने साल हो गए। तब बच्चे भी दुआ करते थे, इतना माइंड डेवलप थोड़ी था तुम्हारी तरह है? अब बूढ़े हो गए, वैसे याद आज कम होगी। तो लिख दो फटाफट, ये क्या कल बताई थी मैंने कि क्या होता है। ब्लीटिंग भेड़ व बकरी की आवाज करना, एनर्जी भूख नहीं लगती, निम्फोमिनिया बार बार हीट दर्शाने वाली, डी टिकिंग परजीवियों को डालने, कीचड़ों को उड़ा देना, काप छोटा बच्चा, फिर ऐसी मादा दिखी तो बाद फिर देखते रहते हैं, तरस इधर देखते वो मामला नहीं बैठता, बाद में लिखाएंगे। कुछ बच्चे कुछ के होता है कि बोल के लिख लेते हैं, कुछ बोल भी रहे फिर भी देख के दिखते हैं, हैं? किसको? अब लिख के खत्म करो, 4 लाइन। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बस। वही तो पर्चियां होती है पढ़ पढ़ के। तुम्हारे पढ़ी थी हो थी सर, रंग बिरंगे कागज पड़े थे। क्या लिखते होते हैं तुम लोग उसमें? अच्छा जितने नंबर है। अच्छा मतलब उसमें वो नहीं लिखना होता कि क्यों, खुद का नाम ही नहीं लिखना? सही है। अरे मेरे को कहीं की टेंशन है। अच्छा पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें तुम्हें पता मुझे नहीं पता नहीं होगी ना, पर जो मुझे पता वो तुम्हें नहीं पता होगी, इसलिए बात कर रहा था। टेंशन जिंदगी में कभी ले नहीं। क्या चीज? आरसीएस एग्रीकल्चर से है ना, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर एलपीएम, एग्रीकल्चर पीएचडी भी एग्रीकल्चर एलपीएम, बीएससी एमएससी पीएचडी तीनों ही आरसीएस है। अभी लास्ट ईयर चल रहा है मेरा, अभी कॉलेज का स्टूडेंट हूं मैं, ठीक है। डॉक्टर लग जाएगा अभी, अभी जनवरी के अंदर अंदर ही, विद इन जनवरी लगाने की है कि डॉक्टर लगा लें फटाफट से। जेट में उस समय 300 और कितने का नंबर होता, उस समय 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, देख ले। तो मेरे आए थे 252 नंबर, 360 में से 252 नंबर आए।
उसमें साल वाले वाली तैयारी नहीं करते होते थे बच्चे, कोई करते होते थे, बहुत रेयर कुछ बच्चे। हम तो क्रैश कोर्स वाले थे भाई, और 12th के साथ ही आए, हो गया वाह। सर राजस्थान में सबसे टॉप, हाँ BRCA ही है, इसकी मेरिट जाती है सबसे। इस बार तो मिनिमम 312 वाले का हुआ है यहाँ पे। आपकी एज क्या है सर? ये 5 से 6 हजार रुपए होंगी, 5-6 हजार रुपए पेमेंट पे 80। बहुत, दोनों सेमेस्टर 80 से 85 90 के आसपास पड़ जाती है ओवरऑल, दोनों सेमेस्टर मिला के। हाँ हाँ, हॉस्टल फीस अलग से लगती है, जैसे गर्ल्स की 12 हजार रुपए लगती है 6 मंथ की, बॉयज की 14 से 15 हजार रुपए लगती है 6 मंथ की। फिर खाना जो पड़ता है बच्चों को, खाना पड़ेगा आपको, गर्ल्स की साइड 30 रुपए डाइट है, बॉयज की 35 रुपए डाइट है। तो महीने के देख लो, पर डे 70 हुए तो कितने हुए, 7 21 2100 रुपए महीने का। हम्म, खाना बहुत अच्छा मिलता है, इतनी बड़ी बड़ी रोटियां मिलती है। हाँ मैंने हॉस्टल में भी रहा, तीनों हॉस्टलों में रहा, BSc में जैसी कोर्स है, MSc में है। अरे तेरे कहीं रेगो, BSc में तो हमारे जैसी कोर्स हॉस्टल हुआ करता था, हॉस्टल में भी रहे, बाहर भी रह लेते, सब जहाँ मन करता भी रह लेते थे, कमरे तो लौट हो ही रखे थे, फ्रेंड होते थे उनके लिए, फ्लैट पे आ जाते थे। खुद बीच में 4th ईयर में फ्लैट ले लिया था। MSc में तो कंटिन्यू हॉस्टल में रहे थे, PhD में भी हॉस्टल में रहा लास्ट तक, 5वें सेमेस्टर में छोड़ा था। अब बाहर भी रहते हैं, हॉस्टल में भी रहते हैं। अब जूनियर का रूम है, कभी हॉस्टल में जाना हो तो मन करता था तो सो जाएंगे। हाँ जी, ऐसे कैसे बोलेंगे हॉस्टल में? बोलेंगे हॉस्टल, हिले ही नहीं हॉस्टल वाले हैं। वाह यार, वहां का कॉलेज का हॉस्टल, अरे बात नहीं कर मेरे भाई, कॉलेज के हॉस्टल का अलग मॉल होता है, कोई हिलता ही नहीं है वहां पे, थोड़ा सा दम रखना पड़ता है, हिले नहीं। COT से लगभग 500 के आसपास, 500 550 530 540 के आसपास। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी क्या कॉलेज उससे बाहर है, अपने को कभी दूसरी जरूरत ही नहीं पड़ी। पेपर दिया, मैं तो तीनों बार एक एक, जैसे मैंने काउंसलिंग कराई थी मैं तो एक ही कॉलेज भरता होता था। जब मैंने जेट का पेपर दिया तो मेरी 3rd रैंक थी ओवरऑल, तो मुझे पता था, मैंने ऊपर बड़ा RC उदयपुर भर के सबमिट कर दिया, मेरे को मिल गया। PhD में मैंने RC उदयपुर LPM डिपार्टमेंट दिया, हो गया मेरा। PhD में होती है RC में, और कहीं होती नहीं है, 2 ही सीटें हैं पूरे राजस्थान में, मेरी PhD फर्स्ट रैंक थी, मुझे मिल गया। मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी दूसरा लिखने की, सही बताऊं। बस मैंने इंटरव्यू के लिए वो अभी फॉर्म भरा था जोधपुर का, तब जो जोधपुर यूनिवर्सिटी जाके आया था, बाकी मैं कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, यही काम हो जाते थे सारे के सारे हैं। वो तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अगर ये साइंटिस्ट वाले में हो गया फिर जरूर है कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में से कहीं जाना पड़ जाए। ये तो AP UP वाले आई जब तक भर्ती, उसमें अप्लाई किया तो यही ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, यहीं पढ़ने का ड्रीम था, हो गया पूरा, अब यहीं पढ़ाने का ड्रीम है बस। हाँ बच्चों लिखो, पशुओं, नया टॉपिक पशुओं की, पशुओं का क्या ज्ञात करना, भार, फटाफट से ज्ञात कर देते हैं। क्या ज्ञात करना बच्चों, पशुओं का भार ज्ञात करना है बच्चों। अरे आवाज नहीं कर रहे, पशुओं का क्या करना बच्चों, भार ज्ञात करना। पहली बात, क्यों भार ज्ञात करते, उम्र का पता लगाने के लिए भार ज्ञात करते हैं, सही बात है भी है। भार से कैसे पता चलेगा उम्र ज्यादा है, कई लोग छोटी एज में बहुत फैल जाते हैं, फिर क्या करें हैं?
क्या करें उनका, फिर वो बोले कि बहुत ज्यादा उम्र के रिटायर्ड है। देखो इसके उद्देश्य पहले क्या कि एक तो संतुलित आहार के लिए, किसके लिए, संतुलित आहार। इसका मतलब क्या हुआ, संतुलित आहार क्या क्या इफेक्ट डालता है, यानी अपने को पता है कि वेट ज्यादा है तो अपनी डाइट ऐसी करनी कि उसमें फैट कम कर दे, वेट कम है तो अपना थोड़ा फैट वाला ज्यादा फीड देते हैं ना, ऐसा करते हैं। तो ये एक बेनिफिट रहता है। दूसरा, स्वास्थ्य की जानकारी रहती, किसकी, स्वास्थ्य की जानकारी रहती पशु के, यानी अगर ज्यादा फैल रहा था मतलब क्या है, प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ फैट बढ़ी है ना। और प्रजनन के लिए, अब प्रजनन का क्या सीन है कि जैसे ही फीमेल का वेट, जैसे हिपर होती है ना बच्चों, हिपर का वजन लगभग 250 से लेके 280 किलो होगा, तब उसके अंदर मैथुन क्रिया करवाई जाएगी। कोई भी हिपर है जब वो लगभग कितने 30 से, हाँ तभी तो मैंने 250 से 280 रेंज लिखी है गाय में भैंस की, यानी 250 तक गाय और 280 की भैंस। भैंस का थोड़ा सा वेरिएशन होता है, थोड़ा सा वजन ज्यादा होता है, ठीक है। तो प्रथम जब प्रजनन करवाते हैं हिपर के अंदर, तब उसका वजन कितना होना चाहिए, 250 के आसपास है ना गाय की हिपरो, और भैंस की हिपरो तो 280 के आसपास होना चाहिए। और उम्र कितनी होनी चाहिए प्रथम प्रजनन में गाय की, कितने मंथ, 30 से 36 माह के आसपास होनी चाहिए, और भैंस की 36 से 40 माह के आसपास उम्र होनी चाहिए। और टोटल शरीर की परिपक्वता का लगभग 60% परिपक्व होनी चाहिए, ठीक है। वह ब्रीडिंग वाले केस में अपन पढ़ेंगे। तीसरा, वृद्धि दर, क्या बच्चों, वृद्धि दर। वृद्धि सबसे ज्यादा किसकी होती है, बछड़े की होती है ना। वृद्धि दर, वृद्धि दर की बात करें तो यानी जो काफ होता है उसकी पर डे कितनी वृद्धि होती है, काफ की लगभग 400 से लेके 500 ग्राम, ये कितने दिन हो गए, प्रतिदिन बढ़ता है। तो जब फास्टर ग्रोथ होती है ना, पहले इसके 3-4 उद्देश्य लिखो, फिर लिखते हैं इसके टाइप वाइप करके, बस 15 मिनट में खत्म टॉपिक। नमस्ते भी नमस्ते सारण। हाँ लेकिन ऐसा, हाँ जी, जब तक अपने लगभग मान के चलिए एज होती है इसके टीनेज है ना, तो ये लगभग 1.5-1 साल तक ऐसा इतनी रेट से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे डाउन होता रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने इसको अपने क्या देते हैं, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह देते हैं, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। उन लोगों ने लिख रखा ना ऑलरेडी। एक और कौन है पहले वाले में से, नहीं है, अरे वो क्रोली कहाँ गया, किधर है क्रोली, तो हाथ खड़ा करना। तो धीरे से कैसे वो हाथ उठा रहे, सुगले वहां कैसे बैठा तू, नींद आ रही तेरे को, सो रहा है तो क्या कर रहा है, कितने घंटे पढ़ता है, पढ़ता है जाके, रूममेट कौन है तेरा, अच्छा वही है क्या तेरे रूममेट, इसलिए तेरा मन लगा बाद में, कब आए थे वो, अच्छा आदिवन में है क्या, तो वो आए कब थे तेरे पास, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तब तेरे रूममेट नहीं थे क्या वो, शुरू से ही रूममेट है, और शुरू में तो दुखी रहता था, रूममेट तेरे क्लास में थे स्कूल के तो भी देख, मैं तो स्कूल के क्लासमेट, मुझे पता नहीं मर आ गया क्या स्कूल वाले तो गायब ही हो गए। जाता हूँ केवल गांव वाले यहाँ के, वो मैंने कहता यार आज आए क्रिकेट वगैरह खेलते, हम साथ ही खेला करते थे। अब मुझे अब पता चला कि तो बच्चे मतलब विकेट कीपिंग करने वाले हो गए मैं खेल रहा पीछे विकेट कीपिंग कर रहा, मैं क्या तू कौन है, तो मैं फलाने का लड़का, मैं बहुत मेरे क्लासमेट है। तो कहीं हो गया 10वीं में शादी कर दी, क्यों 11वीं में शादी कर दी, काम में कर देते हैं। अरे मेरी गलती ये थी कि मैं पास हो गया 10वीं में, इसलिए मेरे साथ बड़े 8वीं में फेल हो गए, 8वीं बोर्ड हुआ करती थी ना तब,
है ना। अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था मामला ऐसा। ठीक है बच्चों, अगर अपने पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या बिंदु है? कंटिन्यूस बंद। ऐसे क्यों करता है भाई तू? अरे बोलना नहीं रे। पशुओं की जब आयु अपने ज्ञात करेंगे बच्चों, उसमें कुछ विभिन्न माप होंगे ना, शरीर के कुछ माप होंगे, जैसे शरीर की लंबाई, उसके अलावा उसकी ऊंचाई। ठीक है बच्चों, ऊंचाई के अलावा अब चौड़ाई के पीछे पड़े रहोगे, हृदय घेरा, ठीक है, उदर घेरा आदि, ये चीजों का अपने को पता होना चाहिए। मोस्टली दो ही चीजें ली जाती है, लंबाई और हृदय घेरा ज्यादातर यूज किया जाता है। अरे अरे लिख दे, सॉरी भाई, कोई ना हो जाता है कि चाय चढ़ गई। सही पकड़ा तूने भाई। अरे एक्चुअली क्या ना, प्रॉब्लम इसलिए आती है कि ये ना दोनों साथ साथ चलते टॉपिक, तो वो दिमाग में रहता है और बाहर। तो अब बच्चों ये माप अपने लंबाई, ऊंचाई, हृदय वगैरह अगर आपको ये पता है, तो आप एक अनुमानित वजन निकाल सकते हो पशु का। कैसा? एक अनुमानित वजन निकाल सकते हो। सर राजस्थान की यूनिवर्सिटी अच्छी रहती है या सीओटी? अरे सब बढ़िया रहती है, ठीक है, सिलेक्शन लो तुम लोग। इन माप के आधार पर एक क्या करते हैं, नॉर्मल अनुमान लगा। अब देखो बच्चों, अब अपने को क्या निकालनी है, पशु की लंबाई। क्या देखनी है? पशु की लंबाई। तो लंबाई आप कैसे मापोगे? सबसे पहले जो कंधा होता है, कंधे के अग्रिम अग्रिम बिंदु है ना, बिंदु से अपलास्ती, अपलास्ती का मतलब कहता है पिन बोन, ठीक है, अपलास्ती तक। यानी क्या होगा, पशु का ये जो कंधा होगा, यहां से लेके आप देखना उसकी जो पूंछ होती है, पूंछ के दोनों साइड एक हड्डी सी उभरी हुई दिखेगी आपको ऐसे, उसको बोला जाता है अपलास्ती बिंदु या फिर पिन बोन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको? अपलास्ती बिंदु या पिन बोन। वहां तक उसकी क्या ली जाती है? लंबाई। और हृदय गिरा कैसे लिया जाता है? देखो, हृदय गिरा या फिर इसको बोलते हैं हृत गिरा, ठीक है बच्चों। ये कैसे मापा जाता है? ये जो हृदय होता है, हृदय के चारों ओर की क्या लेते हैं बच्चों? परिधि। चारों ओर की क्या ली जाती है? परिधि। चारों ओर की परिधि इसके अंदर ली जाती है। आप कभी भी कपड़े वगैरह सीलने देने जाते हो, तो अब आजकल तो वो ट्रेंड ही खत्म हो गया, पहले जाते थे ड्रेस वगैरह जब सिलाते हो, तो दर्जी यूं करके यहां से मापता ना, यूं करके। ये कौन सा घेरा आता है? हृदय घेरा बोला जाता है। ये कौन सा घेरा होता है? हृदय घेरा। पशु का हृदय घेरा कैसे मापोगे? उसकी जो अगली पैर है उसे थोड़ा सा पीछे चारों तरफ से उसके ऐसे निकाल के ना, पूरे चारों तरफ से ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आता है उदर घेरा। कौन सा घेरा आएगा बच्चों? उदर घेरा। उदर घेरा कौन सा होगा बताओ? इसकी ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती, वैसे लिखा हुआ ही है फॉर्मूले में, कहीं इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती ना। क्या लिखे? पेट के चारों ओर के घेरे को क्या बोला जाता है? घेरा। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं 12 बजे क्लास लूंगा ना आप लोगों में, ठीक।
बीटेक वाले फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, पेट के चारों ओर का ना, कहाँ का बच्चों, पेट के चारों ओर का घेरा। अब आप एक बार ये पॉइंट लिखिए, फिर आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लेते हैं ना। कुब्बड़ से पीछे की साइड कुब्बड़ आ जाएगा, फिर तो वो ज्यादा हो जाएगा मुझे। चलो मान के चलो, फिर तो देसी और विदेशी में अंतर आ जाएगा, देसी में कुब्बड़ होती है, विदेशी में होती नहीं, चेंज आ जाएगा पूरा का पूरा इस वजह से। क्या लिख रहा है, स्पोर्ट्स करवाएंगे। लिख लिया, क्या बात है यार, इतने फास्ट लिखते हो। बच्चों की मैंने बीटेक वालों की क्लास लगा दी सुबह, मैं क्या 8 से 9 आ जाना। बेटे 8:30 बजे के सब ठंडी बहुत है, हमारे से तो खिलाई नहीं जा रहा। हिलते जाओगे बेटा, जब अटेंडेंस शॉर्ट करूंगा सारे भाग गए बेटा। कॉलेज में तो इतना बोल दो अटेंडेंस शॉर्ट है, नोटिस निकालेंगे बस, जाते नहीं है, वही रहते हैं। टेस्ट में क्या आएगा, टेस्ट में जो शनिवार तक करवाएंगे वही आएगा। कौन, कहाँ कहाँ से आएंगे, इन टॉपिकों के अंदर अंदर से निकल के आएंगे, खोज खोज के निकालना। कौन कौन से पेपर ही ला दूं मैंने सबसे। जाओ के सर अपने पेपर देखना, पेपर देना। वो इससे ना इधर एक ऑफिस आता है सुंदर सा बना हुआ, उसमें भेज देंगे। देख ले करवा ले, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी सीट खाली नहीं, सीट खाली नहीं, बाकी का पता नहीं। ओल्ड गवर्नमेंट है, मतलब नहीं है वहां। पेमेंट की होगी, पेमेंट की लेनी तो ले ले, मिल जाएगी। प्राइवेट में भी 40-35 हजार रुपए से वो होती है फीस, 35-35-70, तो उसमें होगी, इसमें 80 लेते हैं। कौन सी मिली थी, बाड़मेर, वो बैतू बाड़मेर, बैतू बाड़मेर में मेरे सीनियर है प्रोफेसर वहां पे, जसवंत सर, उसके अंडर आती है बीएस के अपने जोधपुर के। पेमेंट कितना जाते हैं इस, कट ऑफ इस बार शायद 250 थी, अभी तो कोई पता नहीं कितनी भी जाती, नॉर्मल भी जा सकती, हो सकता है, हो सकता है। अभी तो वो डिपेंड करता है किसकी सीट खाली, जनरल की सीट खाली है, कैटेगरी की सीट खाली है, कैसे ना। हाँ बच्चों चलो लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको बताते हैं कि कैसे कैसे माप लिया जाता है। अरे कैसे कैसे मापते हैं ना। देखो बच्चों, जब भी आप देखो हाइट अगर मेजरमेंट करनी है, सॉरी लेंथ और ग्रथ वेट कैसे लेना ना ग्रथ का, तो ये जो एनिमल है देखो आपके सामने ये वाला,
इसका अगर आप वेट, इनका वेट को ज्ञात करना, तो इसके लिए सबसे पहले इसकी लंबाई लेंगे। तो देखो शोल्डर से लेके, है ना, इसको क्या बोलते हैं, शोल्डर से लेके पिन बोन तक, तो अपनी क्या लेंगे, इसकी लंबाई लेंगे। और इसके ये चारों ओर का जो ये एरिया ले लेंगे, इसके पैरों के जस्ट पीछे चारों, ये कौन सा आ जाएगा, हृदय घेरा हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 300 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वेट आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी एनिमल का जब वेट लेते हैं तो उसकी लंबाई ली जाती है और हृदय घेरा लिया जाता है। लंबाई कहां से कहां तक लेंगे, शोल्डर से लेके पिन बोन तक ली जाती है। और इसके अलावा इसका हृदय घेरा कहां से लेते हैं, इसके चेस्ट के चारों ओर, इसके हृदय के चारों ओर। अब बात आती है उदर घेरा कहां से लेते हैं, यहाँ से। उदर घेरा कहां से लेंगे, यहाँ इस वाले एरिया से। इस यहाँ से फीता डालेंगे, ऐसे दूसरी साइड से निकाल देंगे, दोनों साइड से निकाल के फिर उसका क्या ले लेंगे, माप देख लेंगे इंच में कितना आ रहा है। फिर 60 इंच आ रहा है, 70 इंच आ रहा है, 80 इंच आ रहा है, कितना आ रहा है, आएगा उधर घेरा। लंबाई ली जाती है। अब समझ आएगी नहीं है कैसे लंबाई लेंगे, ठीक है। कोई एनिमल है, आपके पास फीता होना चाहिए, एक एनिमल होना चाहिए, उसको बोल भाई रुक, यूं करके उसकी लंबाई ले लो और एक हत्या घेरा ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके 300 से भाग दे तो उसका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। 1 किलो को 5-4 किलो ऊपर नीचे हो सकता है खाने वाने खाने के कारण, बाकी एवरेज वेट आते हैं, मान लीजिए वजन उसका आ जाता है। अब देखो बच्चों, लिखो भार ज्ञात करने की विधियां। पहले लिखेंगे अपन भार ज्ञात करने की विधियां। भार ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहली विधि है बच्चों मशीन द्वारा। किसके द्वारा कर रहे हैं अपन, मशीन द्वारा। मशीन द्वारा। एक बात याद रखना, जब भी मशीन से वजन करते हैं तो पशु को भूखा रखा जाता है। पशु को क्या रखा जाता है, भूखा। तो लिखेंगे भार ज्ञात करने से, ज्ञात करने से कितने घंटे पहले चारा नहीं देते, किसमें पता तो नहीं, उसमें नहीं रखते। देखिए इसको करवा चौथ का व्रत सा रखवा देते हैं इसको, ठीक है, पानी में नहीं 8 घंटे, लंबी उम्र के लिए, ठीक है। करवा चौथ में तो कैसे मोल है, व्रत रखने से कभी किसका लीवर सही थोड़ी होता है, ठीक है, खराब होता है। कुब्बड़ के पीछे से लेते हैं, कुब्बड़ कभी इंक्लूड नहीं करते। हाँ बच्चों, अब मशीन द्वारा जब भी वेट करना तो आपको करना क्या है कि सबसे पहला पॉइंट कि उसको चारा नहीं देना है, क्योंकि अगर पशु चारा खाएगा तो कम से कम 15-20 किलो चारा तो खा ही जाता है। कोई 1-2 किलो का वेरिएशन आए तो चलता है, 15-20 किलो चारा खाएगा, पानी पी जाएगा, लगभग 25 से 30 किलो वजन तो वैसे बढ़ जाएगा। अपने कह रहे हमारी गाय कितनी की है, 2.5 किलो की, स्लिम है, बाद में पता चल रहा वो तो 32 किलो की है ना, और इतनी छोटी होती नहीं गई, एवरेज बता रहा हूं। अब देखो बच्चों, इसमें 2 तरीके से ले सकते हो आप। एक तो आप प्लेटफॉर्म मेथड, है ना, मशीन में कौन सा प्लेटफॉर्म का मतलब समझते हो, एक नाम बताऊं, धर्मकांटा सुना है, उसी को प्लेटफॉर्म मशीन कह सकते। प्लेटफॉर्म में किनका, बड़े पशुओं का माप करते हैं, किनका, बड़े पशुओं का वेट करते हैं। प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा, धर्मकांटा ऐसे एक स्टेज सा बना होता है, एक ऐसे, उसके ऊपर क्या करते हैं और कंप्यूटर में उसका वेट आएगा। परंतु ये इतना बेस्ट नहीं है, क्योंकि एनिमल क्या करता रहता है, चलता रहता है, उधर रुकता नहीं है, इस वजह से वेट थोड़ा हिलता रहेगा। या फिर उसको कोई पकड़ के खड़ा हो जाएगा, जो खड़ा होगा उसका भी साथ में वेट आ जाएगा, है ना। अरे यार वो तो ठीक है, भी उसको वेट कर, तो एक एक्चुअली डायरेक्टली वेट लेना तो मुश्किल है ना। और दूसरी बात, काउ कैचर सा नहीं रहता, पकड़ने से भी कितना देर खड़ा रह जाएगा। तो सुधो जी है, तू ही करो, सुधो जी है। दूसरा तरीका बच्चों होता है स्प्रिंग मेथड। कौन सा होता है, स्प्रिंग तुल्ला, स्प्रिंग तुल्ला।
जो गांवों में देखे होंगे आपने ज्यादातर, वो कांटास बोलते हैं। जो वो उसके ऊपर कुछ चाहिए, यहाँ पत्ती सी लगी होती है, नीचे से स्प्रिंग होता है उसके अंदर। तो जैसे वजन डालेंगे तो नीचे की तरफ आता जाता है, नंबर लगे होते हैं 1 2 3 4 5 100 तक। ठीक है, स्प्रिंग तुल्ला। इसमें क्या छोटे पशुओं का माप करते हैं ना, छोटे पशुओं के लिए होता है। छोटे पशु बोले तो कौन से? हाथी मत बोल देना ना। कौन सी? भेड़। हाँ, वो कुत्ते का वेट निकालेगा। अच्छा आदमी है, गजब का इंसान है। ठीक है, भेड़ व बकरी का वेट लेने के लिए, जैसे हमने मालवी का लिया था वेट, तो हमने क्या किया, 2 पट्टे तैयार किए, एक इधर एक उसके, एक क्या डाल दिया पीछे की टांगों के थोड़ा सा आगे यहाँ पट्टा, एक गले के पास पट्टा डाल के उसमें वो एक लट फसा, वो फसा दी रस्सी ऐसे करके लट, उसके ऊपर यूं टांग लेते थे बकरी को, ऐसे ना, तो वेट आ जाता था उसका। तो वो ऐसे वेट लिया जाता था। जिनके घर में अपन उधर, हमारे तो मानगढ़ गंगानगर में होती कपास, तो वो कपास जैसे शाम को तोलनी होती है, तो उसी का यूज करते हैं ज्यादातर, कांटे का यूज करते हैं। ठीक है, ये कौन सर कांटे पर सुला देंगे, सही है। कांटे पर पशु को सुला दोगे भाई? लोरी थोड़ी का सुनेगा, मतलब लोरी सुन के सुन जाएगा, हाँ भाई मैं सो रहा हूँ, ठीक है सुना तू तो। कल बंटो रख दिए जो खड़े रहे तो बता। तितर, तुम्हारे ब्रेक है क्या? ब्रेक नहीं है? कहाँ लिखा है? हे मारा है के थारा कथा ब्रेक थारा ब्रेक थारा फेल हो रहा है। लिख लिया गया तक बच्चों? सही बताओ। चलो लिखेंगे सूत्र द्वारा, आगे किसे वजन करेंगे? सूत्र के द्वारा। सूत्र द्वारा। तब सूत्र कौन कौन से हैं देखो बच्चों। पहला सूत्र कौन सा लिखेंगे? अग्रवाल सूत्र। कौन सा सूत्र बच्चों? अग्रवाल। ठीक है, दूसरा कौन सा आ जाएगा? शेफर। शेफर सूत्र। ये जो अग्रवाल सूत्र है बच्चों, इस सूत्र में हमेशा वजन किस में आता है? शेर में। पहले कहते थे ना, है ना, क्या कहते थे? पहले शेर ही चलता था कि इतना शेर, पुराने बंदे आज भी यही कहते इतना शेर इतो शेर, है ना, किलो वगैरह आजकल चला लेकर। शेफर सूत्र में किस में वजन आता है? पौंड के अंदर आता है। ठीक है, एक होता है भंडारी और भंडारी सूत्र, ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं, नाम नाम लिख लो। ठीक है, एक होता है मलिक सूत्र। कौन सा होता है? मलिक सूत्र। ये ज्यादातर किसमें यूज किया जाता है? भैंस में। किसमें यूज करते हैं बच्चों? भैंस में। मलिक सूत्र का। एक आता है हरियाणवी सूत्र। कौन सा होता है बच्चों? हरियाणवी। हरियाणवी सूत्र। हरियाणवी जो सूत्र है ये किसके द्वारा निकाला गया? हरियाणा एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, उसके द्वारा ना, सीधा नाम लिख लेना। तो हरियाणवी के अलावा और कौन सा बच गया अपने पास? अग्रवाल आ गया, शेफर आ गया, मंडारी आ गया, मलिक आ गया, हरियाणवी सूत्र आ गया। बच्चा तो कौन सा है? शेफर लिख दिया ना, अग्रवाल, शेफर, मंडारी, मलिक, कोई बचा थोड़ी है, इतनी है ना। ये सूत्र है एक बार, है ना। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे अग्रवाल सूत्र कैसे काम करता है। आपने तो पढ़ रखा है, पढ़ा नहीं था वेट वाला? करोली तेरे को तो जानबूझ के मतलब बदलना, देख ले, जानबूझ के मतलब बदल जाना। बाद में करवाए थे? अच्छा अच्छा, आप लोग बाद में। यार बदलना जाना मौसम की तरह। ठीक है बच्चों, देख लिया ना बच्चों? कितने सूत्र है मेन? दो, पहले तो एक ही आता मेन था ना, अग्रवाल, शेफर सूत्र, भंडारी सूत्र, मलिक सूत्र, हरियाणवी सूत्र, बहुत सारे ना। अपने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। सबसे ज्यादा आज तक उसने पशुओं का भार ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छे सूत्र का नाम बताओ।
अब पढ़ेंगे अपना अग्रवाल सूत्र। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अग्रवाल सूत्र। अग्रवाल सूत्र जब आप पढ़ते हैं, इसमें जब भार ज्ञात किया जाता है तो भार बराबर क्या आता है इसमें? L इंटू जी डिवाइड बाई वाई। ठीक है, इसका L का मतलब यहां पे होता है लंबाई, और G का मतलब यहां पे बच्चों क्या होता है? हृदय घेरा या हस्त घेरा जो भी बोला जाता है इसको। और वाई क्या है यहाँ पे? वाई ये क्या यहाँ पे? स्थिरांक है। क्या है? इसकी वैल्यू कैसे होती है? देखो, वैल्यू की तीन तरह, सॉरी, वाई की तीन तरह की वैल्यू होती है। डट जा, इस बार क्वेश्चन आया था यार, इसमें कैसे आया था मैं समझाता हूँ आपको। सेम इसी में से मैं ये पढ़ के गया, मेरे बड़ा यार फायदा हुआ, मैंने 11वीं वाले बच्चों को पढ़ाया था, ये मेरे पर काम आ गया तो वैल्यू ज्ञात करने में। ठीक है बच्चों, देखो y की वैल्यू या तो होगी 9, y की वैल्यू या होगी 8. 3 वैल्यू आएगी उसके ना, 8.5। ठीक है बच्चों, या y की वैल्यू होगी 8। 3 वैल्यू आएगी y की। 9 वैल्यू कब आएगी? देखो बच्चों, जब क्या होगा? हृदय घेरा, हृदय घेरा कितना होगा बच्चों? लेस देन 65 इंच। कितना? लेस देन 65 इंच। और 8.5 इंच कब होगी? जब वैल्यू किसके बीच होगी? 65 से लेके कितने तक? 80 तक, इंच तक। ठीक है, और ये वैल्यू कब आएगी? जब 80 से कितनी भी, चाहे 100, 200, 400 जितना भी चला जाए। तो ये होता है आपके कौन सा फॉर्मूला? अग्रवाल फॉर्मूला। लिखो इसके बारे में, समझ आएगा अग्रवाल फॉर्मूला करना क्या है। अग्रवाल फॉर्मूले में पहले लेंथ लेनी है, हृदय घेरा लेना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अब देखना कि जो हृदय घेरा है वो आ कितना रहा है। y बराबर स्थिरांक, स्थिरांक कांस्टेंट जिसे बोलते हैं। मतलब ये देखो आगे लिखा हुआ है ना कि y की वैल्यू कितनी कितनी रखनी है। जब हृदय घेरा अपन लेंगे, हृदय घेरा अगर 65 से कम आ रहा है, 65 या उससे कम आ रहा है, तो तब अपने क्या यूज करेंगे? y की जगह 9। अगर हृदय घेरा कितना आ रहा है? 65 से लेके 80 तक, तो अपने y की वैल्यू कितनी रखेंगे? 8.5। अगर हृदय घेरा 80 से ज्यादा आ रहा है तो अपने y की वैल्यू 8 रखेंगे। ठीक है, ये सीधा सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि अगर हृदय घेरा 92 इंच है तो y की वैल्यू होगी, कितनी होगी? 8। गैप है क्या आपको सही में? ठीक है फिर